मैं मिनिस्टर साहब का पीए बोल रहा हूँ। हाँ, यस सर। काशीकर, ध्यान से सुनो। हेलो साहब, क्या हुक्म है साहब? हाँ जी, हाँ हाँ साहब, हो साहब। समझ गए ना? 4:30 PM। हाँ जी साहब। लगता है वो आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम सर। मैं इंस्पेक्टर काशीकर। मिनिस्टर साहब का फोन आया था, मैं आपका इंतजार कर रहा है। यस प्लीज। आइए आइए, यूर हाइनेस मोस्ट वेलकम। आइए आइए, सेट जाओ जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये देखिए। एसब तामा पिदोला मत चाकुर्रा पड़े। ये आप क्या दिखा रहे हैं? ऐसा सोना तो सरकार के नौकर चाकर पहनते हैं। अजी 24 कैरेट का सोना है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल। ये रॉयल बंगाल टाइगर हैं। अरे और डब्बे दिखाइए और माल दिखाइए। ए सेठ जी, हाँ। अरे इनको दिखाने में गड़बड़ करेगा ना तो मिनिस्टर की दया से ये दुकान नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे और लाओ, हाई क्लास लाओ, लाओ लाओ लाओ। ये देखिए। এটা হীরার জন্য। ये देखिए, ये तो कमाल का है। এটা লিলির জন্য। 12 लाख 12 लाख। ये देखिए, बलोच এটা मोतीর জন্য। मोती के लिए। आपके हीरा मोती और लिली ये पहनकर राजा लगेंगे, राजा। Shut up! हीरा আমার কুকুর। हीरा कुत्ता है, লিলি আমার বিল্লি। लिली बिल्ली है আর मोती আমার ঘোড়া। मोती घोड़ा है। इतने कीमती जेवर। जनाब, कहा ना ये रॉयल बंगाल टाइगर है। টোটাল বলো, টোটাল বলো। 46 lakhs of rupees only। 50 লক্ষ টাকা কে দিয়ে। यस योर हाइनेस, यस। ये लीजिए साहब, पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख। 3 लाख रुपया आपका नेक्स्ट टाइम का एडवांस, और जो 1 लाख रुपया। ইন্সপেক্টর, यस सर। 1 লক্ষ টাকা স্ত্রী জিনিসপত্রের জন্য। 1 लाख रुपए की अपनी वाइफ और बच्चों वगैरह की शॉपिंग वगैरह कर लीजिए आप। আর 20-25 হাজার যদি বেঁচে যায় এদের টিপ দিয়ে और जो দাও। 25 बच जाए उसकी टिप वगैरह वॉचमैन को, सेल्स गर्ल को। ओके, थैंक यू साहब। कार इज वेटिंग सर। বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। थैंक यू। अरे 37 लाख का माल 46 लाख में चिपका दिया, और वो भी ब्लैक और बगैर रसीद के। अरे खूब उल्लू बनाया। ए राकेश जी शंकर भैया। बस्ती के बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें और ये सब बांट दो। और बड़े बक्से में रहीम चाचा की बेटी की शादी के लिए सामान है। ठीक है शंकर भैया। अच्छा हुआ शंकर बेटा तुम आ गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम घबराई क्यों? बेटा, बिजली शांति को 20 रुपए देकर उसके बच्चे को ले गई है। कह रही थी काम बन जाने पर 80 रुपए और देगी। सुबह से दोपहर होने को आई, अभी तक उसका पता नहीं। लेकिन तुम्हारी लाडली गई कहाँ? कह रही थी सिंधियों की शादी में लेन देन अच्छा होता है। अच्छा, सिंधियों की शादी में लेन देन। कितना खुशी का बात है, झूलेलाल की कृपा से आज मेरे बेटा संभलो बेटा। गौरी बापू, ये पैसा में से दहेज का थोड़ा पैसा मेरे को भी देगा नहीं? अरे चरिया हो गया क्या? अरे मेरे बाप ने मुझे कभी दहेज में पैसा नहीं दिया, तुमको किधर से देगा क्या? मामा, अरे बाबा, झगड़ा बगड़ा बाद में करो नहीं, जल्दी चलो, शादी का टाइम होता है। हेलो मामा ठहरो। हाँ? ये शादी नहीं हो सकत। अरे कैसा बात करता है? झूलेलाल की कृपा से मेरा बेटा एकदम नॉर्मल है। अरे ये का कैरेक्टर एकदम डामाडोल है। अरे प्यार हमने साथ किया, शादी का सपना हमका दिखाया, और जब बच्चा हो गया तो शादी का मंडप कहीं और सजाया। हाय राम, हमारी तो किस्मत फूट गई रे। देख लक्ष्मी, तुम्हारे बाप हमको धोखा दिया है रे। अरे बाबा, ये छोकरी कौन है तू? भूल गया क्या? अरे रोज हमका फाटक पे मिलता था, प्यार का नाटक करता था, मोहब्बत का क्रिकेट खेलता था, और अब ये स्कोर बना के दूसरा मैदान में खेलने जा रहा है। बड़ी रमेश, ये तूने क्या गड़बड़ किया है? अगर दूर वालों को मालूम पड़ेगा ना कि छोकरा सेकंड हैंड का है तो दहेज का जो झूला है ना हल्का हो जाएगा, हल्का। अरे बाबा, ललवानी ये छोकरी झूठ बोलती है नहीं? तो सच बोलता है? बिल्कुल सच बोलता है, पूछो इसको। अरे हमारी जवानी पर छोकरी मार के क्या छोकरी कर रहा है? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हमारा बच्चा तो 2 दिन से भूखा है। हम दोनों माँ बेटी म्युनिसिपैलिटी का पानी पी पी के जी रहा है। अरे
का बात है, मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ये लो 5 रुपया और। अरे ओए कंजूस मारवाड़ी, ये का है? सिर्फ 5 रुपया? अरे अरे प्यारी, धीरे बोल धीरे। ये ले 500 रुपया और हलो हलो। चलो। और हमारा पीछे छोड़ मई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ठहरो। इंस्पेक्टर? नहीं, तुम इसके बच्चे की माँ हो और इस घर की बहुरानी। नहीं नहीं साहब, बाबूजी इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ। नो नेवर, हम ये मुट्ठी भर रुपए से तुम्हारा लाइफ खराब होने नहीं देगा। तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। अरे बाबा ललवानी, ये क्या बोलता है? शट अप। अरे बड़े इंस्पेक्टर साहब। चलो तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलो, और तुम भी चलो। हम तुम्हारा सिविल मैरिज करवाएगा और तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। तुम 2-2 शादी करता है, हाँ? कौन बाबा? दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बना रहा था। नहीं नहीं बाबा, हम जानता तुमको अच्छी तरह। पुलिस स्टेशन चलो। अरे क्या? अरे छोकरी भाग रही है, भाग रही है। चुप बैठ, जल्दी चलो। अरे तू? दिलदार खान के हॉस्पिटल में तेरे भाई को नशे की आदत खा रही है और तू यहाँ चोरी चकारी कर रही है। शंकर, जब भाई को नशा खाने की आदत लग गई ना, तब बिजली को भी चोरी चकारी की आदत लगानी पड़ी। किधर से लाओ खर्चा पानी? रोड पे धंधा पानी करूं क्या? अरे किसी दिन पकड़ी गई तो अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, वरना अभी जेल की रोटी खा रही होती। अपने भाई के लिए जिंदा हूँ, नहीं तो मरने के वास्ते कितना टाइम लगता है? हाँ, ये बताइए, फंदेबाजी तू सीखी कहाँ से? अपना एक गुरु है बिड़ू, गुरु। ये कौन है? क्यों? खोपड़ी में भेजा घूम गया ना? ये अपनी उंगली पे सारी दुनिया घुमाता है। अमीर लोगों की तिजोरी का नोट अपनी जेब में पलटाता है। इसे तो कानून भी घबराता है। ये तो अपना उस्ताद है, गुरु है। ये तो बड़ा बड़ा हाथ मारता है, अपन छोटा छोटा मारता है। बिजली तू? अरे हिल गया क्या? अरे घबरा मत रे, ये अपन की पेट की चक्की चलाने का रास्ता है, लेकिन दिल की चक्की में तू फंसे ला रे, है कि नहीं? क्या कह दी? काय को? उस्ताद देख रहा है इसलिए शर्म आती है। चल आंखें बंद कर। क्यों? मेरे को एक चीज लेनी है। क्या? पप्पी। शर्म नहीं आती? हाँ? लड़की होकर ऐसी बातें करती है? क्यों? तेरे को शर्म नहीं आती? लड़का होकर ऐसी बातें नहीं करता? गली के काले पीले बच्चों को गाल पे पप्पी देता है, और बिजली को? ए, तू क्या पागल हो गई? उस्ताद देखेगा तो क्या बोलेगा रे? उस्ताद बोलेगा बिजली रोमांस में चकरा गई, और उस्ताद की चक्करबाजी में शहर की वर्दी। रंजीत मेरा हीरो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मगर ये रात को रोज रोज 4-4 बजे आना कहाँ का टाइमिंग है? ये जवानी का टाइमिंग है। और ये क्या है? ये पिएगा तो तेरा सेहत गिरेगा बेटा। डैड, जब देसी दारू पीने के बाद आपकी सेहत को कुछ नहीं होता है, ये तो फिर भी विलायती है। मगर तू विलायती नहीं है बेटा। देख, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और फिर तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं जो कुछ भी करता है सिर्फ तेरे लिए करता है, ताकि तू अच्छा कपड़ा पहन सके, अच्छा जूता, अच्छा गॉगल, अच्छा घूमना फिरना, और फिर तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अरे मेरे अब ये मेरे हो गए डैड। ठीक है, तेरे हो गए, लेकिन मैं दुनिया की जेब काटता है, तू मेरा जेब काटता है। डैड, बज गई आपकी घंटी। हाँ, बज गई। आज बहुत बड़ा मीटिंग है आईजी साहब के साथ, वो भी नंबरी आदमी के बारे में।
वाह भाई वाह, हम इंसानियत के दायरे में रहने वाले इंसानों को नहीं संभाल पाते, और तुमने जंगल के इतने खतरनाक जानवरों को संभाल लिया। हाँ सर, क्योंकि हम खिलौनों से नहीं खतरों से खेल कर जवान हुए हैं। इसीलिए कानून से खेलने वाला जब तुम्हारे मैदान में आता है तुम उसका भी इसी तरह पसीना निकाल देते हो, हैं? पसीना और खून बहाना तो मर्द का पैदाशी फर्ज होता है सर। फाइल विजय, ये उस नंबरी आदमी की फाइल है जो कानून पे टूटा हुआ एक तूफान है जी, और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में जमाया हुआ हमारा विश्वास खत्म कर रहा है। हाँ जी। इतना ही नहीं, अखबार वाले भी हम पुलिस वालों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपकी छुट्टियां खराब करने चले आए। ये छुट्टियां मनाते कहाँ हैं? ये तो नींद में भी चोर डाकुओं को पकड़ते रहते हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा लाडला नजर नहीं आ रहा? भाई इनके बेटे के साथ कुछ नाश्ता कर रहा होगा। अरे हम कोई जंगली घोड़े थोड़ी ना है जो भैया ने रस्सी खींची और बकरी की तरह उनके बस में आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नाश्ता वास्ता किया तुम लोगों ने? जी बिल्कुल। आइए आइए। बाय। जाओ बेटे। बेटी ख्याल रखना अपना। भाभी जी सच कहता हूँ, किसी बेटे को अपनी माँ से इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना राज को आपसे मिला। क्या करें भाई साहब, हमारी तकदीर में जो औलाद नाम का गहना है वो ही राज है। अरे भाई तुम नाश्ता तो कर लो, बाद में फाइल पढ़ लेना। सॉरी सर, आप लीजिए ना प्लीज। इनकी पहली पत्नी आई है ना, मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। अरे क्या क्या क्या, अगर तुम हमारी दूसरी पत्नी हो तो फिर हमारी पहली पत्नी कौन है, कहाँ है, किधर रहती है? वो यही रहती है, इसी घर में रहती है। उसका नाम है वर्दी। अरे भाभी, आपने ये कहकर हमें खामोखा डरा दिया। ऐसा करो, इनके दिमाग से शैतान दौड़ाने के लिए फर्स्ट क्लास कॉफी ले आओ। अच्छा। थैंक यू। लीजिए सर। आई एम सो सॉरी। लीजिए ना सर। इस नंबरी आदमी ने ना कभी किसी शरीफ आदमी की जेब की तरफ देखा है और ना ही उसकी तिजोरी की तरफ। इसने जिसके साथ भी जुर्म किया है वो सब के सब एक नंबर के 2 नंबरी हैं। ऐसा लगता है कि ये उन सब की कुंडलियों को अच्छी तरह जानता है और अब दीमक बनकर एक के बाद एक सारे काले बाजारियों को खत्म करता जा रहा है। वो चाहे काले चोर को लूटे या साहूकार को, जुर्म आखिर जुर्म है और मुजरिम आखिर मुजरिम। बाबा, मैंने उनसे बहुत ढूंढा बाबा। एक बार वो मेरी नजर के सामने आ जाए, चाहे वो पाताल लोक पे क्यों ना छुपा हो। तुम्हारा बेटा शंकर दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा। शंकर? क्या बात है शंकर? क्या फिर वही सपना देखा? आखिर कौन है वो भूत की औलाद जो हर रात तेरे को डराता है? साला एक बार मेरे को दिख गया ना तो खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगी। बता कौन है वो? बस है एक शैतानी तस्वीर। एयर इंडिया को यह सूचित करते हुए कि उनकी उड़ान आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पे बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस। आप जरा इधर आएंगे? ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस ऑफिसर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। ठीक है, ये आपका पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। हाँ? ओह, शुक्रिया।
कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीगर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका।